हाँ बेटा, आज जो हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बेटा, यह हर परीक्षा के लिए, सारे बोर्ड परीक्षा, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कंपटीशन वाले बच्चे हों, सब के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आज हम आपको कपोल कल्पना वाले वाक्यों के बारे में बताया जा रहा है। कपोल कल्पना यानी कि कपोल माने गाल, कल्पना माने कल्पना करना, गाल बजाना यानी कि ऐसी बात करना जो क्या है, असंभव है। इसे अंग्रेजी में मेयर इमेजिनेशन भी कहा जाता है बेटा, मेयर सपोजिशन कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में ध्यान रहे, यह मेयर सपोजिशन वाले जो वाक्य हैं यह हमेशा पास्ट टेंस बनते बेटा। और इसमें एक खासियत होती है कि एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। बहुवचन के साथ तो बहुवचन की आएगी, लेकिन एक वचन के साथ भी बहुवचन की आएगी। क्यों आएगी, इसको हम एपिसोड के अंत में आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। आज कंडीशनल सेंटेंस चला है इस समय। कंडीशनल सेंटेंस माने शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। एक बड़ा सा वाक्य होगा, इस वाक्य के दो भाग होंगे बेटा। एक भाग यहाँ से यहाँ तक चलेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। जिस भाग में शर्त लगी होगी उसको नाम दिया क्या, कंडीशनल पार्ट। और जिसमें शर्त नहीं लगी होगी वह है फ्रेश पार्ट यानी मेन वाक्य है, ठीक है। अगर दोनों भागों के अंत में देखो इधर ता ता, ती ती, ते ते यानी ताता थैया आता है, तो ये समझ जाना कि यह पास्ट का कंडीशनल है बेटा। किसका है, पास्ट का कंडीशनल है। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। बनाओ कैसे, आपको मालूम है, अभी कल बताया था। शर्त वाले भाग को अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे तो फ्रेश वाले पार्ट में कर्ता उड लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर शर्त वाले भाग को पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये कल हमने बताया था, वहाँ सिद्ध किया था कि ए बराबर बीत, ए धन दुई बराबर बी धन दुई, ठीक है, समझाया था। अब उसी में यहाँ आगे पढ़ रहे हैं बेटा, कपोल कल्पना वाले वाक्य, मेयर इमेजिनेशन, ठीक है। जैसे लिखा बेटा, यदि वह पक्षी होती तो वह आकाश में उड़ती। तो ये देखो बेटा, वाक्य बनाते हैं। यदि की अंग्रेजी बेटा बोलो, इफ वह पक्षी होती, तो सी और होना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, बी। उसके दो रूप हैं पास्ट में, वाज और वर। तो इफ सी वाज ए बर्ड ना, तो की अंग्रेजी कमा, वह आकाश में उड़ती। बताइए कौन सा टेंस है, सी वाज ए बर्ड। यह पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इफ सी वाज ए बर्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो आगे वाले वाक्य में कर्ता क्या लगा बेटा, सी वुड फ्लाई इन द स्काई। यह लड़के ने वाक्य बनाया, गुरुजी ने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। लड़के ने कहा गुरुजी क्या गलती है, तो गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ पर वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। क्या होगा, वर होगा। अब लड़का जानना चाहता है, गुरुजी कक्षा 1 से हमको यह बताया गया कि सी जो है एक वचन है, तो एक वचन है तो वाज सही है। कौन करा, लड़का। नियमतः वाक्य आपका बन गया, लेकिन गुरुजी ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो लड़के ने कहा गुरुजी गलती क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी वर क्यों होगा, तो उन्होंने कहा बेटा ये तो नियम है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा गुरुजी, आप उसको समझाइए कि वर क्यों होगा, ये बताइए। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं, केवल यह कहने के लिए बेटा ये तो नियम है। तो जानना चाहोगे ना, यह जानना है कि यहाँ वर क्यों आएगा। अच्छा बताओ बेटा, जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है वह किसके बारे में बोल रहा है, सी शब्द किसके लिए है, लड़की के लिए, बुढ़िया के लिए, लड़की के लिए। तो बताइए लड़की एक वचन है ना, तो सी तो एक वचन है, सी के साथ वह सही है, नहीं बेटा वर आएगा। क्यों आएगा इसको समझो। जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है किसी लड़की के बारे में बोल रहा है ना, तो ओरिजिनल रूप क्या है उसका, लड़की का है।
लेकिन कहने वाला कह क्या रहा है कि यदि वह पक्षी होती, यानी कि उस लड़की में वह एक चीज़ और देख रहा है, क्या? पक्षी। सी ओरिजिनल रूप क्या है? लड़की का, लेकिन कहने वाला उसमें एक चीज़ और देख रहा है, क्या? पक्षी। यानी कि सी में उसको कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो चीज़ें। तो सी कई वचन हो गया? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है। यह कारण है कि यहाँ पर आवाज़ नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। तो इफ सी वर ए बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर जो आपने वाज लगाया था वही कहा कि एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है। तो बहुवचन की क्रिया क्यों आई? इसलिए कि लड़की में एक चीज, कहने वाले ने लड़की में एक चीज़ और देखा, क्या? चिड़ई। तो सी में कितनी चीज़ें हो गई? दो। ओरिजिनल लड़की है, लेकिन कहने वाला कह रहा है यदि वह चिड़ई होती, तो सी कई वचन हो गया? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन नहीं, सीधे बहुवचन, इसलिए वर होगा। ठीक है। अब यह वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। नहीं समझे? अब इसी वाक्य को हम इन्वर्जन स्टाइल में बताते हैं बेटा। इन्वर्जन स्टाइल में क्या कहा था? इफ काट देना, वर को इफ की जगह कर देना। बोलो क्या बनेगा? वर सी ए बर्ड। इन्वर्जन स्टाइल हो गया, वर सी ए बर्ड कामा सी वुड फ्लाई इन द स्काई। अब सही हुआ बेटा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो और ऐसा बोल सकते हो। इस वाक्य को हम लोग दूसरे ढंग से बनाएंगे। अगर शर्त वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाओगे तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बोलो क्या बनेगा? इसको पास्ट परफेक्ट बनाओ। इफ सी हैड बीन ए बर्ड, ना बेटा, कामा, तो सी वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। सी वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। यह भी सही है बेटा। लेकिन ध्यान रहे, यह नीचे वाला जो वाक्य है यह आउट ऑफ फैशन चल रहा है बेटा। इसका मतलब इसका प्रचलन नहीं है। वाक्य सही है लेकिन इसको बोलना नहीं। तो इसका मतलब इसके केवल यही दो बने बेटा। इफ सी वर ए बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा बनेगा वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। इतना समझ आ गया? एक वाक्य और लेके समझाते हैं बेटा। इसे कहा बेटा, एक वाक्य और ले लेते हैं और आपको समझाते हैं क्या बेटा। इसे कहा बेटा, अगर वह लड़का होती, अगर वह लड़का होती तो वह मेरी मदद करती। ठीक है। अगर वह लड़का होती तो वह मेरी मदद करती। देखिए दोनों भागों के दो, एक वाक्य है, इसके दो भाग हैं। दोनों भागों के अंत में ताता थैया आया। इसका मतलब यह पास्ट का कंडीशनल है ना। और कपोल कल्पना वाला वाक्य है। तो कपोल कल्पना भी समझाया, मेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना, यानी कि ऐसी बात करो जो असंभव हो। यदि वह लड़का होती, बताइए कोई लड़की लड़का बन सकती है क्या? इसका मतलब यह हुआ, अरे मॉडर्न फैशन बन रहे हैं भैया, लेकिन सच्चाई यह है कि गॉड जो है उसने लड़की बना के भेजा तो लड़की ही सही है। तो यदि वह लड़का होती ना, तो बताते हैं बेटा, यदि क्या, अगर क्या अंग्रेजी इफ, वह क्या अंग्रेजी क्या लगाओगे? सी। अब होना क्या अंग्रेजी होती है? बी। बी के पास्ट में दो, पास्ट टेंस बनेगा ना, पास्ट टेंस। बी के पास्ट में दो रूप हैं, वाज और वर। तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएं? सी वाज होगा कि वर होगा? बताइए एक जो कहने वाला है वह उस लड़की में दो चीज़ें देख रहा है। ओरिजिनल तो लड़की है लेकिन कहने वाला कह रहा है कि यदि वह लड़का होती, इसका मतलब यह हुआ कि उस लड़की में उसको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लड़की और लड़का। तो सी का ऑप्शन हो गया बहुवचन। तो इफ सी वर ए बॉय ना बेटा, तो क्या अंग्रेजी कामा, वह मेरी मदद करती, करता उड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी उड
हेल्प मी, बन गया बेटा, कोई प्रॉब्लम। अब यह वाक्य बिल्कुल आपका क्या है, 100% क्या है, सही है। ठीक है, क्यों सही हो गया समझ आ गया ना, क्योंकि यह जो है देखो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कर आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लग गई, वाक्य बन गया बेटा। इसी वाक्य को इन्वर्जन स्टाइल्स बनाओगे तो क्या बनेगा, इफ काट दो, वर्ग को इफ की जगह कर दो, बोलो क्या बन जाएगा बेटा, वर सी ए बॉय कामा सी वुड हेल्प मी, यह बना बेटा। और दूसरी स्टाइल जो है पास्ट परफेक्ट वाली, वह भी सही है, बोलो क्या बनेगा बेटा, इफ सी हैड बीन ए बॉय कामा सी वुड हैव हेल्प मी, सी वुड हैव हेल्प्ड मी। वाक्य आपका सही है। अरे भाई जितना माल इधर बढ़ाया उतना माल उधर बढ़ा दिया, वाक्य आपका सही है, लेकिन आजकल आउट ऑफ क्या है, फैशन है। इसका मतलब इस वाक्य को आपको नहीं बोलना है। यही दो वाक्य जो बने हैं यही सही बेटा, इफ सी वर ए बर्ड सी वुड हेल्प मी, या वर सी ए बॉय सी वुड हेल्प मी, यही दोनों सही बेटा। आ गया बात समझ। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में मेयर सपोजिशन, मेयर इमेजिनेशन वाले वाक्य बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, पूरी बात समझ आ गई ना। तो ये जो है आज हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया बेटा। ठीक है, थैंक यू।